Good morning students. How are you students? Today we will read chapter 4 in EVS book of class 3rd. EVS book में chapter 4. चैप्टर 4 है बेटा हमारा फूड यानी कि भोजन। क्या आप भोजन के बिना जीवित रह सकते हो? नहीं रह सकते, कोई भी नहीं रह सकता। ना ह्यूमन बींग, ना एनिमल्स, ना बर्ड्स, ना पेड़ पौधे, कोई भी जो लिविंग थिंग्स है वो बिना फूड के जीवित नहीं रह सकती। वी ऑल नीड फूड टू बी अलाइव। हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फूड की यानी कि भोजन की। फूड गिव्स अस एनर्जी। भोजन जो है हमें एनर्जी यानी कि ताकत देता है। टू डू वर्सेस एक्टिविटीज़, हमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए। इट हेल्प्स आवर बॉडी ग्रो, यह हमारे शरीर को बढ़ने में भी सहायता करता है। फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीज। डिसीज का मतलब होता है बीमारियां, यानी कि भोजन जो है हमारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की हमें शक्ति देता है। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, हम अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। दे कैन बी पुट इनटू 3 ग्रुप्स। अब हम भोजन जो खाते हैं उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में, इनटू 3 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप्स में। सबसे पहला है एनर्जी गिविंग फूड, ऐसा भोजन जो हमें सबसे ज़्यादा शक्ति देता है, ताकत देता है। फूड सच एज ब्रेड, कौन कौन सा ऐसा भोजन? ब्रेड, राइस, पोटैटो, जैम, हनी, शुगर, घी, बटर एंड नट्स गिव्स अस एनर्जी। ये हमें क्या देते हैं? हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। एनर्जी गिविंग फूड इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इस जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। पीपल हु डू फिजिकल वर्क, ऐसे लोग जो कि शारीरिक कार्य करते हैं, लाइक फार्मर्स एंड एथलीट्स। फार्मर्स यानी कि किसान, जो किसान है सारा दिन खेत में काम करता है, ठीक है ना, भारी भारी औजार उठाता है और बोरियां उठाता है, बोझ उठाता है। एथलीट जो खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी को भी एनर्जी की जरूरत होती है ना। नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, जिनको सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। गिविंग फूड, वो क्या करते हैं? इस तरह का भोजन खाते हैं। वी शुड नीड ईट टू मच ऑफ फैट, हमें ज़्यादा फैट वाला भोजन नहीं खाना चाहिए, यानी कि हमें ज़्यादा घी नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है, बटर नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा ये ऑयली खाना खाएंगे तो इससे क्या होगा? हमारे शरीर को फैट हो जाएगा, यानी कि हमारे शरीर में मोटापा हो जाएगा। फैट कोजेस मोटापा और ओबिसिटी। ओबिसिटी का मतलब भी मोटापा ही होता है बेटा, ठीक है। यानी कि फैट की वजह से जो है हमारे शरीर पर मोटापा यानी कि चर्बी चढ़ जाएगी, हमारा शरीर मोटा हो जाएगा। उसके बाद है बॉडी बिल्डिंग फूड। अब फूड सच एज मीट, कौन कौन सा भोजन? मीट, एग्स, फिश, चिकन, पल्सेस एंड चीज बिल्ड्स आवर बॉडी, ये हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर को बढ़ने में सहायता करते हैं। इट ऑल्सो रिपेयर्स द डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। यदि हमारे शरीर का कोई पार्ट्स डैमेज हो जाता है, जैसे टूट फूट हो जाती है, ठीक है, जैसे किसी की टांग टूट गई, बाजू टूट गई, कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो ये जो है जैसे उस पेशेंट को जो है क्या दिया जाता है? मीट, एग, फिश, ये मतलब ऐसा भोजन दिया जाता है जिससे उनका शरीर जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी गेन कर सके। बॉडी बिल्डिंग फूड इज रिच इन प्रोटीन। जो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है उसमें क्या पाया जाता है? ज़्यादातर प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प्स आवर बॉडी ग्रो, प्रोटीन जो है हमारे शरीर को बढ़ने में सहायता करता है। चिल्ड्रन नीड्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन, बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बिकॉज दे ग्रो ऑल द टाइम्स, क्योंकि वो हर टाइम बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रोटेक्टिव फूड। फूड ऐसा भोजन सच एज फ्रूट, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीज, वो हमें बीमारियों से बचाते हैं। यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल खाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है। ये हमारे शरीर को जो है बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। दे कीप अवर बोन्स, ये हमारी हड्डियों को, टीथ दांतों को, एंड स्किन और हमारी त्वचा को हेल्दी
हेल्दी मतलब स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो उनमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है, मिनरल्स और विटामिन, खनिज लवण और विटामिन। उसके बाद है बिसाइड्स दीज फूड्स आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स वाटर एंड रफेज। इस भोजन के साथ साथ जो है हमारे शरीर को पानी की और रफेज रेशेदार खाने की भी आवश्यकता होती है। वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है, पानी क्या करता है, उस भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 6 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें कम से कम 6 गिलास पानी जो है हर रोज पीना चाहिए। रफीज मेक्स द बाउल मसल्स वर्क प्रॉपरली। जो रफीज होता है, ठीक है, वो हमारी मसल्स को मजबूत करता है। वर्क प्रॉपरली व्हेन गो टू द टॉयलेट। ठीक है, जब हम टॉयलेट जाते हैं। रफेज इज फाउंड इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सैलेड। जो रफेज होता है वो किस किस में पाया जाता है, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में और सैलेड्स। अब बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या है, सही भोजन क्या है, एनी डाइट दैट इंक्लूड्स द करेक्ट अमाउंट ऑफ एवरी काइंड ऑफ फूड। देखो दोबारा से, any diet any diet that includes the correct amount of every kind of food is called balanced diet। ऐसा भोजन जिसमें हर एक प्रकार का जो मतलब हर एक प्रकार की जो है सही मात्रा पाई जाती है, जैसे प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट जो है वो सभी प्रॉपर मात्रा में होते हैं, वो क्या कहता है हमारा बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट इज नेसेसरी। एक अच्छा आहार इसलिए आवश्यक है फॉर द हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और एक्टिव लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ फूड। ऑल आवर फूड कम्स फ्रॉम 2 सोर्सेज। हम अपना भोजन जो है वो 2 प्रकार के स्रोतों से प्राप्त करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम किस किस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवरों से। फूड ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ऑयल्स, टी, कॉफी एंड कोकोआ कम फ्रॉम प्लांट्स। ये सब हमें किससे मिलता है, प्लांट से। और मिल्क, एग, फिश, मीट एंड हनी कम फ्रॉम एनिमल्स। ये हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। मैनी पीपल लाइक फार्मर्स, जैसे काफ़ी सारे लोग, जैसे कि फार्मर, गार्डनर्स, फिशरमैन एंड ट्रांसपोर्ट वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू मेक फूड अवेलेबल टू अस। ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं हमें भोजन दिलवाने के लिए, अवेलेबल करवाने के लिए। वी शुड बी ग्रेटफुल टू दैम। हमें उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए। सेफ हैंडलिंग ऑफ फूड। यू नो डैट फूड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आपको पता है कि भोजन जो है हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, आवश्यक है। वी शुड नॉट वेस्ट इट। हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड हैंडल इट विद केयर। सो हमें इसको सही ढंग से केयर करनी चाहिए, सो डैट वेस्टेज ऑफ फूड कुड बी अवॉइडेड। कि हमें हमेशा ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जिससे भोजन जो है वो वेस्टेज ना हो, यानी कि उसकी वेस्ट ना हो। कीप योर फूड कवर्ड। हमें हमेशा अपना भोजन जो है वो कवर करके रखना चाहिए। टेक ओनली एज मच फूड एज यू कैन ईट। हमें हमेशा उतना ही भोजन थाली में डालना चाहिए जितना आप खा सकते हो। अगर सपोज करो मुझे भूख है सिर्फ 2 रोटी की और मैंने 4 रोटी रख ली है, तो वो 2 रोटी जो है वो वेस्ट हो जाएगी क्योंकि वो मेरी झुट्टी थाली में पड़ी है। ठीक है, वो हम किसी और को तो दे नहीं सकते, इसलिए। या फिर सब्जी मैंने काफ़ी सारी ले ली है और वो मुझसे खाई नहीं गई है, तो वो तो हम नेचुरली बात है, उसको तो हम गिराएंगे। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें
उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सके। अवॉइड ओवर कुकिंग द फूड, हमें भोजन को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। ओवर कुक्ड फूड इज़ लेस न्यूट्रिएंट्स, जो अगर हमने भोजन को ज़्यादा पका दिया तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है यानी कि उसमें जो एनर्जी है, शक्ति है, वो ख़त्म हो जाती है। अवॉइड थिक पीलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें जिनका मोटा छिलके वाले जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। स्टोर सरप्लस फूड इन रेफ्रिजरेटर टू सेव इट फ्रॉम स्पॉयलेज, स्पॉयलेज का मतलब होता है खराब होने से बचाने के लिए हमें अपना भोजन जो है वो कहाँ पर रखना चाहिए, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में। स्टोर perishable फूड इन रेफ्रिजरेटर एंड यूज इट एज सुन एज पॉसिबल, हमें जो अपने फ्रिज में फूड स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, सेव करके रखा हुआ है, हमें उसको जल्द से जल्द यूज़ कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आज मैं टमाटर लेके आऊँ तो मैं 15-20 दिन तक जो है उसी टमाटर को खाती रहूँगी, तो इससे जो है उस भोजन की जो है वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है। अगर हमने जो भी, हमें फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ करनी चाहिए, ठीक है ना। फ्रीज में रख लो 1-2 दिन के लिए, सिर्फ ये नहीं है कि 15-15 20-20 दिन तक आप अपने फ्रिज में रखोगे, बाद में उसको यूज़ करोगे, तो ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना जो फ्रेश ना हो, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा फ्रेश ही फ्रूट और वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, चैप्टर 4 में आप पेज नंबर 21 और पेज नंबर 22 यहाँ तक रीड करो। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट।